आज तक आपको किसी ने भी ये नहीं बताया जो आपके सामने आने वाला है। देखिए, जो कोई भी पर्सन है ना, 24 घंटे यहाँ पर नजर रखते हैं। आप एम्प्लॉयड की एनर्जी में हैं। माँ आदि शक्ति आपको ये बताना चाहती है जो आज तक आपसे छुपी हुई थी, या कह सकते हैं आपसे छुपाई जा रही थी, लेकिन आज आपको सच्चाई मालूम होने वाला है। देखिए, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये चीजें देखिए, कोई पर्सन है जो आपको स्टॉप कर रहे हैं। मेल फीमेल ही कोई भी हो सकता है, ये पर्सन आपको स्टॉप कर रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ना गाइस, ये आज से नहीं, इनकी ये पुरानी आदत है, ये आप पर नजर रखते हैं। ये पर्सन आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से नजर रखते हैं। यहाँ पर क्लियर मुझे मैसेज आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने पास्ट में आपकी इम्पोर्टेंट को नहीं पहचाना, ठीक है, आपकी वैल्यू को नहीं पहचाना। तो ये जो कोई भी पर्सन है ना, अभी करंट में राइट नाउ जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, तो ये एस ए एम्प्रेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। राजकुमारी कह सकते हैं, राजकुमार कह सकते हैं। एम्पायर की एनर्जी, जो राजा होता है, राजा से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। आप इस एनर्जी में है, ठीक है। हो सकता है आपका वीनस बहुत काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। आपकी ब्यूटी अपग्रेड हो रही है, आप चार्मिंग एनर्जी में हैं, ठीक है। अगर आप मेल है तो अब और ज्यादा गुड लुकिंग, हैंडसम, ठीक है। ऐसे मुझे यहाँ पर बहुत अट्रैक्टेड, जो कोई भी है इस रीडिंग को सुन रहा है, तो आप बहुत अट्रैक्टेड होते जा रहे हैं एम्पायर की एनर्जी में। एम्पायर या एम्पायर दोनों ही आपकी, और ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ना गाइस, इन्होंने पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया, आपको पेन दिया है, इन्होंने आपकी बिल्कुल भी ना कद्र नहीं करी, आपकी बेकदरी करी, आपकी वैल्यू को नहीं समझा। ये आपको देख रहे हैं, बहुत दूर से आपको स्पाई कर रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं। यहाँ पर यार मैसेज आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ आपका कोई पास्ट मेमोरीज भी है, ठीक है, ब्यूटीफुल मेमोरीज। आप जब भी इस मेमोरीज को याद करते हैं ना, आपके फेस पे स्माइल आ जाता है, और जब आपको कुछ ऐसी बातें भी याद आ जाती है तो आप हर्ट हो जाते हैं, आप इमोशनल भी हो जाते हैं। आपको ये कुछ ऐसी बातें याद आती है कि इस पर्सन ने मुझे ऐसे ट्रीट किया, मुझे ये बोला, मुझे ऐसे कहा, मुझे हर्ट किया। ये बातें भी आपको याद आती हैं। उस टाइम पर आप बहुत हॉट भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ ऐसी ब्यूटीफुल मेमोरीज भी है इस पर्सन के साथ, आपका बहुत अच्छी मेमोरीज है, और जिसे आप ओह वाव, यहाँ पर चाइल्डहुड डेज का कुछ आ रहा है। हो सकता है चाइल्डहुड डेज का कुछ मेमोरीज है। देखिए, ये जो कोई भी पार्सल है ना, हो सकता है इन्होंने आपकी बिल्कुल भी केयरिंग नहीं करी, आपको लव नहीं किया, ठीक है। मतलब आपको बहुत ज्यादा डीप फॉर ग्रांटेड कहते हैं ना, वैसे लिया। तो ये पर्सन ना आपको कैरिंग लविंग नेचर में देख रहे हैं, नर्चरिंग नेचर में आपको देख रहे हैं। उनको ये बहुत अच्छे से डीप रियलाइजेशन हो गया है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, और ये चीज मैं आज आपको यहाँ पर कहना चाहती हूँ। प्लीज आज के इस वीडियो को क्लेम करिए माँ शक्ति को, धन्यवाद करिए। ये आपकी इम्पोर्टेंट से, आपकी वैल्यू है। जिन्होंने भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया, हल्के में लिया, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आज वो सर पटक रहे हैं, आज वो रो रहे हैं, और वो बार बार खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। तो ये जो कोई भी मतलब पर्सन है ना, ये कुछ मेमोरीज को याद करते हुए मुझे आप पर दिख रहे हैं, और बार बार जैसे खुद से सवाल कर रहे हैं कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, ये आपकी वैल्यू क्यों नहीं करी, क्योंकि ये आपको हाईएस्ट स्टैंडर्ड में देख रहे हैं। मैं यहाँ पर कहूँगी, क्योंकि जो मुझे दिखेगा मैं वो यहाँ पर कहूँगी। आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड में है, ठीक है। आपका जो एक अब मैं वैल्यू देख रही हूँ ना, आपने अपनी वैल्यू खुद से, मतलब पहले जो थे सो थे, आज जो आपको ये पर्सन देख रहे हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि ओह माय गॉड, वो आपका ओरा ऐसा हो चुका है, आप ऐसे हो चुके हो। यहाँ पर हो सकते हैं ना बहुत हेली अट्रैक्टेड पर्सन है, ठीक है, क्योंकि आपका वेनस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और जिनका वेनस ठीक है, प्लेनेट बहुत स्ट्रांग होता है, वो पर्सन दिखने में कैसे भी हो, लेकिन उनके आसपास एक ऐसा, मतलब कह सकते हैं ना, ये लाइक ए सन डॉट, सूर्य ताप होती है, उसमें तेज होती है, लेकिन सूर्य के बिना किसी का भी गुजारा नहीं है, ठीक है।
सूर्य की ऐसी एनर्जी है ना कि वाव, इसके बिना तो मेरा वो मतलब कुछ भी नहीं है। इस एनर्जी में वो पर्सन आपको देख रहे हैं, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड शिट, मैंने क्या खो दिया, मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये पर्सन जैसे अपने सर को, अपने हाथ पे ना अपने सर को पटक कर बैठे हुए है, क्या मैंने खो दिया और किससे मैंने खो दिया, ऐसी कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर मुझे चाइल्डहुड डेज भी दिखाया है। ठीक है, चाइल्डहुड डेज कुछ मेमोरीज है, हो सकता है बचपन भी, ओह बचपन की भी कुछ मेमोरीज हो सकती है। तो ये जो कोई भी पार्सल है ना, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, आज ये पछतावे के घूंट पी रहे हैं, आज ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ओह माय गॉड, ये आपको बहुत ज्यादा नर्चरिंग लेवल, ओह माय हाईएस्ट स्टैंडर्ड, इस पर्सन ने आपको बहुत ओवरलुक किया है। एंड मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में ना कुछ बाहरी लोगों का भी इंटरफेरेंस रहा है बहुत ज्यादा। ये किसी के बातों में आके आपके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट किया, आपके साथ एक दूरियां क्रिएट कर ली। जबकि मुझे यहाँ पर ये चैनल मैसेज आ रहा है कि आप जिससे आप इनसे जितना प्यार करते थे ना, ये पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते थे, बट इन्होंने किसी बाहरी लोगों के बीच, हाँ कुछ बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है, उनको इन्होंने इन्वॉल्व किया था। आप मैरिड कपल भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है, वो यहाँ पर डिवोर्स भी हो सकता है। चैनल मैसेज आ रहे हैं, ये आपके पार्टनर स्पेसिफिक पर्सन एक फीलिंग से, इस पर्सन के अंदर और आपकी भी एक फीलिंग है, ठीक है, और ये प्यार वाली ही फीलिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो आप दोनों के बीच में ना किसी थर्ड पर्सन का मुझे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस दिख रहा है, इन्वॉल्व है, और इस पर्सन ने ही किया है। ये पर्सन ही उस पर्सन को आप दोनों के बीच में लेकर आए हैं। आप ये कतई नहीं चाहते थे, आप चाहते ही नहीं थे कि वो आए, लेकिन ये लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये कुछ बाहरी लोगों का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस, इनकी बातों में आना, ठीक है, कोई थॉट पर्सन है आप दोनों की लाइफ में था, जिसकी वजह से सारी चीजें क्रिएट की गई है। इस फसल का जैसे ब्रेन वॉश ना बहुत चुटकियों में किया जा सकता है। ये लोगों की बातों में आते हैं और आपने इन्हें कई बार ऐसा कहा भी होगा, ठोका होगा कि ये जो आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, ये आप पर भारी पड़ेगा, ये आप पर एक दिन बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। आपको उस टाइम पर इतना ज्यादा रिग्रेटर, आप ऐसा फील करोगे कि मैंने एक्चुअल में सब कुछ खो दिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा, ऐसा आप फील करोगी। और उस टाइम पर सब कुछ सच में खत्म हो चुका होगा। तो बहुत ज्यादा बाहरी लोगों का यहाँ पर मैं इन्वॉल्व देख रही हूँ। और ये जो लोग हैं ना, मुझे फैमिली भी दिख रही है, कुछ फेक फ्रेंड भी दिख रहे हैं, ठीक है, आपके साइड से भी हो सकते हैं, इनके साइड से भी हो सकते हैं, दोनों की साइड से हो सकते हैं। वो यहाँ पर मुझे कुछ फैमिली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मुझे दिख रही है। आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए, बहुत ज्यादा इंटरपेरेंट्स की वजह से मुझे दिख रहा है ना। पास में आप लोगों के बीच में ना कुछ तूफान जैसा, कुछ भूकंप जैसा हुआ है, और ये सडन हुआ, अचानक से हुआ। आप इसके लिए बिल्कुल भी रेडी, मतलब आपको ऐसा लगा क्या हो गया ये, लेकिन ये जो सिचुएशन रही है ना, वो आपको अब हील कर रही है, ये सिचुएशन अब हील हो रही है। गाइस, इस पर्सन के अंदर मैं बहुत रिग्रेट देख रही हूँ, किसी बात को लेकर ये बहुत इमोशनल भी हो रही है, और इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ये बहुत अच्छे से समझा दिया कि देर हो चुकी है, तुमने वाकई में ही बहुत बड़ी गलती कर दिया है, और ये जो गलती है शायद इस गलती की माफ़ी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने इस पर्सन को कई बार कहा होगा लोगों की बातों में नहीं आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें खराब है या मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, तो आपको सीधे मुझसे बात करनी है। मैं आपको बताऊंगी, आप बातों को गोल गोल ना घुमाए। हमारी बीच की बातें किसी और के बाद, मतलब किसी और को ना पता चले कुछ भी ऐसी चीज़ें। लेकिन इस पर्सन की आदत रही है, या इनके अराउंड कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में जैसे नोसी लोग रहे हैं, खुसे रहते हैं। क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है, कुछ ऐसा वैसा सब कुछ इन्हें जानना होता है, और ये बता देते हैं, शायद जिसकी वजह से आप बहुत पिस्ड ऑफ हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीजें करी जिसकी वजह से, लेकिन इनकी तरफ से था ये चीजें, आपकी तरफ से मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, आप और रिश्तों को जोड़ना जानते हैं,
ठीक है, आप तोड़ना कभी जानते ही नहीं। आप बहुत इमोशनल पर्सन, आप इनसे डीपली अटैच भी थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हल्के में लिया। ठीक है, आपको मतलब बहुत, जैसे कह सकते हैं ना, मैं यहाँ पर बोलना तो नहीं चाहती, जैसे तुम रहो ना रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ या खुश रहूंगी, ऐसी कुछ एनर्जी तो ये फिलहाल पर्सन मुझे अभी डीप रियलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। इनके अराउंड जो फेक लोग थे ना, अभी वो भी नहीं है। उनका जो मेन मकसद था ना, आपको अपने मतलब इनको आपके लाइफ से कट ऑफ करना, वो चीज़ हो चुका था। तो अभी ये फेक लोग भी इनको अकेला करके छोड़ के चले। यस चले, ओ माय गॉड, जा चुके हैं, चलते बने ये लोग। और अभी ये रो रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपकी पिक्चर्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ये आपकी पिक्चर्स को कलेक्ट करके रखते हैं। आपकी पिक्चर्स वगैरह से ये जैसे बातें करते हैं गाइस, ये सब कॉन्शियस ओ में, ये आपको शव कॉन्शियस माइंड में कहीं बिठा चुके हैं या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपको मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो कोई भी सिचुएशन रही है ना, मुझे अभी ये हील होते हुए दिख रही है। आप लोगों के बीच में जिस किसी ने भी, ये जो कोई भी पर्सन है जिसने इंटरफेरेंस किया, वो पर्सन आप लोगों की लाइफ से मुझे, ओ माय गॉड गाइस, ये अभी भी आप लोगों की लाइफ में नजर बना के रखती है या रखते हैं। फिलहाल अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये दूर तो जा चुके हैं आपकी लाइफ से, इस पर्सन की भी लाइफ से, लेकिन ये आप और इस पर्सन की लाइफ में दूर से नजर बना के रखते हैं। इनको पता है कि ये जो आपके पर्सन है ना, ये कभी भी आपके साथ कीना अटैक कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं और चीजों को वापस से सही कर सकते हैं। और ये चीजें होंगी क्योंकि ये डस्टिन मुझे लग रही है, चीजें सही हो सकती है क्योंकि ये इनकी तरफ से हुआ है। ये परेशान है गाइस, बहुत ज्यादा डीप। मुझे लग रहा है कि जैसे इनके अंदर जहन में ये चीजें बैठ चुका है कि मैंने एक पेशकीमती हीरे को खो दिया है और शायद इस गलती की माफी मुझसे हो। शायद वो पर्सन मुझे माफ करे ना करे, लेकिन मैं सब कुछ करूंगा, ये सब कुछ करूंगी, ऐसी कुछ यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। ठीक है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो कोई भी पर्सन था ना, ये दूर से ना आप पर नजर बना के रखते हैं। अभी ये नहीं है, आप लोगों की लाइफ में नहीं है, डिस्टेंस में है, लेकिन दूर से नजर बना के रखते हैं। ओ माय गॉड, इस पर्सन ने हो सकता है किसी प्रकार के कुछ इवन स्पेल का सहारा भी लिया है आपकी लाइफ को डिस्टेंस, बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। जो कुछ भी इस पर्सन ने ट्राई किया है ना, वो चीजें बैकफायर हुई है। आप लोगों को अलग कराने के लिए हो सकता है ये जो कुछ भी पसंद करती आई हैं या करते आई हैं आपकी लाइफ में, एक ये जो कोई भी स्टॉकिंग एनर्जी है, ये जो स्टॉक करती रहती है, इन्होंने किसी प्रकार से एविल स्पेल का सहारा लिया, गंदी नेगेटिव चीजों का सहारा लिया आप लोगों को दूर करने के लिए, आप लोगों के बीच में दूरियां लाने के लिए। एंड ये जो कोई भी है ना, मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकती हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत शौक दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ये कोई फीमेल है। ठीक है, ज्यादा फीमेल्स की एनर्जी आई है यहाँ, हो सकता है इनके पार्टनर है या कोई मेल भी हो सकता है, लेकिन जो श्रांग एनर्जी आई है ये फीमेल है। ठीक है, इन्होंने किसी तरह की कुछ काली क्रिया का सहारा लेकर चीजें किया है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना कोई फीमेल है, बट पॉसिबिलिटीज है ये मेल पसंद भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा आया है, या ये दोनों कपल्स हो सकते हैं, मैरिड कपल्स हो सकते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर मस्कुलर एनर्जी भी आई है, क्वीन ऑफ फॉल्स। तो ये जो कोई भी है ना, ये जो कुछ भी किया गया है, इस पर्सन की तरफ से ये चीजें बैकफाइल हुई हैं। और फिलहाल आप लोग ओह माय गॉड यूनियन में आते हो, मुझे दिख रहे हैं गाइस यूनियन में। यूनिवर्स आप लोगों को यूनियन में लाने वाले हैं। जिस पर्सन ने आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, उस पर्सन की राशि यहाँ पर पॉसिबिलिटी से धनु राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है। तो ये राशि यहाँ पर मुझे बहुत हाईलाइट हुए हैं, इस पर्सन की बहुत ज्यादा हिडन, ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा हिडन वे में इस पर्सन ने प्लान प्लॉट किया है आप लोगों को अलग करने का। लेकिन ये चीजें आज सफल रही हैं, ये चीजें पूरी तरह से फैल हुई हैं। और अभी ये पर्सन आप लोगों की लाइफ से पूरी तरह से नजर गड़ा के रखती है। तो इस टाइम पर ना तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर, वो बहुत क्लियर मिल रही है। देखिए, ये जो मतलब सिचुएशन रही है ना, ये जो दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश,
ये करते रही है। लेकिन ये सारी चीजें हील हो रही हैं क्योंकि इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से इनको अपनी गलतियों का एहसास करवाया है, वो चीजें हील किया जा रहा है। एंड सो वाओ, आपके पार्टनर, आपके बीच में जो डिस्टेंस, जो एक डिटैचमेंट आ चुका था ना, जो क्रिएट किया गया था किसी एविल चीजों का सहारा लेकर, जो कह सकते हैं अलगाव पैदा किया गया, वो खत्म होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप लोग वापस से धीरे धीरे करके मुझे यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्दी, ये एक्शन, क्योंकि ये आपको एम्प्टर की एनर्जी में देख रहे हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हुए देख रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आया, एम्प्टेड की एनर्जी में है। आपका मतलब आप है, वैल्यू में है, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा, आप एम्प्टेड की एनर्जी में, इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही बताऊं, आप एम्प्टेड की एनर्जी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। ओ वाह, मैं यहाँ पर वेल्थी देख रही हूँ। वेल्थी पर्सन, आप बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इस पर्सन का ऐसा मानना है कि आपकी लाइफ में किस तरह की कोई कमी नहीं है। आप जब से इनसे दूर हुए हैं ना, आपकी लाइफ में जैसे और मतलब जादू हो चुका है। आप और ज्यादा शाइन और ग्लोइंग एनर्जी में आ चुके हैं आपने, और ज्यादा अपनी लाइफ में चीजों को मतलब गेन किया, अच्छी चीजों को। तो ये आपको एम्परर, ठीक है, ऐसे एनर्जी में देख रहे हैं। और इस पर्सन का सब कुछ ऐसे खत्म हो चुका है। आपसे दूर होकर आप मुझे बेपरवाह पर्सन दिख रहे हैं। इन सारी चीजों पर ना वो पर्सन लेकिन नजर बना कर रखती है, स्टॉकर की एनर्जी स्टॉक करती है। ये पर्सन आपकी लाइफ में देखते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, एक और मैसेज आया है यहाँ पर। यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं? तो ये जो डिटैचमेंट खत्म, यूनिवर्स आपकी लाइफ में इस डिटैचमेंट को 1 मिनट, यहाँ पर एम्पेरर का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ फॉर्म्स, ऑनर टू ऑन ऑफ कप्स। तो किसी तरह की कोई डिटैचमेंट को खत्म किया जा रहा है। आपकी लाइफ में ये जो कार्मिक सिचुएशन आ गया था ना, वो खत्म हो चुका है। और यहाँ पर कार्ड आया है कि आपके अराउंड पॉसिबिलिटीज है कि ये वो पर्सन अब आपकी लाइफ में एक्सेस नहीं कर सकती है। आपके अराउंड में बहुत पावरफुल एक अवैध घेरा, एक सुरक्षा घेरा देख रही हूँ, और ये पर्सन आपकी एनर्जी में एक्सेस नहीं कर सकती है। भाई, बिकॉज ये पर्सन आपकी कार्मिक रही है या कार्मिक रहे हैं। तो जो कार्मिक लोग हैं ना, उनका चेन चैप्टर पूरी तरह से आपकी लाइफ में खत्म हो चुका है। सिर्फ आपकी लाइफ में वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने, जो यूनिवर्स एक्सेस कर सकते हैं, वही लोग आ सकते हैं। उन्हीं लोगों को अलाउड है जो आपके प्रति अच्छे भाव को रखते हैं, जो आपके प्रति सच्चे फीलिंग्स को रखते हैं, जो आपके महत्व को समझते हैं। सो यहाँ पर क्लियर मैच में जा रहा है, आप पूरी तरह से सुरक्षित है गाइस। और अगर आप किसी भी पर्सन से डिटैच हुए भी हैं, किसी ऐसे पर्सन की मतलब एक दूरियां भी आई है, तो उसके लिए आपको शोक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए हुआ है। आपकी वैल्यू लोग समझ रहे हैं। वो जो एक स्टूपिड पर्सन है, वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। वो आपको हल्के में ले रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आप रहो ना रहो, कोई इनको मतलब नहीं है। लेकिन जब से आपने अपनी लाइफ में फोकस किया है ना, तब से आपकी एक अलग दुनिया होती जा रही है। चारों ओर से सिर्फ और सिर्फ आप ही आप शाइन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर शोक मनाने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है। आप मना भी नहीं रहे हैं, लेकिन ये पर्सनल जरूर शोक मना रहे हैं कि उन्होंने किसको खो दिया है। इनकी लाइफ से जैसे एक लाइट चली गई है। धुंधला धुंधला, अंधेरा अंधेरा मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये सब कुछ आपके कार्मिक कनेक्शन थे, आर्मी कनेक्शन। वैसे भी हमें कुछ लर्निंग देने के लिए आते हैं, कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमारी लाइफ में कुछ सीख देकर जाते हैं, हमें कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम अपना मतलब लाइसेंस समझते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं, तो ये आर्मी कनेक्शन हमारी लाइफ से चले जाते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वापस से अपने उन कनेक्शन को ज़बरदस्ती अपने जीवन में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कार्मिक लोग हैं। ठीक है, उनके साथ आपका कार्मिक चिनैप्टर था, जो लेसन आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर विश्वास आपको नहीं करना है। यूनिवर्स कह रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर आपको ज़्यादा किसी से इतना मतलब लगाव नहीं रखना है।
ठीक है, अपर हैंड ना देना है, अपनी लाइफ में मगन रहना है आपको। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं अपने डिसीजन, मतलब कोई अगर आप पर अपनी डिसीजन थोपता है तो आप उन चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। आप अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं, अपने बारे में खुद ही सोच सकते हैं क्या भला और क्या बुरा है। ठीक है, आपको सेल्फ लव सीखना है, आपको और कॉन्फिडेंट गेन करना है अपनी लाइफ में। एक आपको यहाँ पर क्लियर मैं बताऊं, अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में रखना है। तो ये चीज आपको सिखाई जा रही थी, जो चीज आपने बखूबी सीख लिया है। किसी की गुलामी आपको नहीं करनी है, किश्ती की भी, बिकॉज आप ईश्वर के परम प्रिय हैं। डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है, यहाँ पर आप डिवाइन चाइल्ड हैं। तो कोई आपकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कैसे चला सकता है, बिकॉज आपकी लाइफ का कंट्रोल डिवाइन एनर्जीज के पास है और सिर्फ उन्हीं के पास रह भी सकता है। तो ये चीज आपको कही जा रही है, किसी प्रकार का ट्रैवलिंग, किसी प्रकार का मैसेज बहुत जल्दी मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। कुछ क्लोजर की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कुछ बातें जो अनसेट थी, कोई अपनी मन की बात आपसे छुपा रहा था, आपके पीठ पीछे कुछ प्लान प्लॉट कर रहा था, कोई पर्सन आपसे कुछ कहना चाहता और बहुत जल्दी वो आपकी बातें उनसे होगी। कोई बहुत लंबे टाइम से एक चैलेंजेस था जिसका आपने सामना किया, वो डिफिकल्टीज हीडिंग होने वाली है, खत्म होने वाली है। कुछ हीडिंग वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन की एनर्जी आपके इंट्यूशन की बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। आपका बहुत इंट्यूटिव पावर बढ़ रहा है। किसी पर्सन की तरफ से ना आपको कुछ बहुत जल्दी मैसेज, ये वही पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने खुद को पीछे कर लिया हो कि पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा, आप इन्हें क्या बोल दो, क्या टोक दो, क्या उनसे ऐसी बातें देख लो, लेकिन वो पर्सन आपको मैसेज जरूर करना चाहते हैं। हो सकता है उस पर्सन ने उन मैसेज को हाइड किया है, छुपाया है। इस प्रकार की भी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। अपने मन की फीलिंग्स कोई आपको बताना नहीं चाहता है, अपने मन की फीलिंग्स कोई आपसे छुपाता हो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, या आप अपने मन की बात किसी से छुपा रहे हैं। आप अपने मन की बात खुलकर किसी से बोल नहीं रहे हैं। कुछ तो यहाँ पर मतलब एक हियरिंग फीलिंग की बात आ रही है। ठीक है, हिडन मतलब थॉट्स है। यस, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, किसी के मन में कुछ फीलिंग्स है, कुछ थॉट्स है जो उन्होंने किसी से नहीं कही है। बहुत ज्यादा एक चैलेंजेस सिचुएशन आपकी लाइफ में रही, लेकिन वो खत्म हो रही है। देखा यहाँ पर की इन्फॉर्मेशन है, खत्म हो रही है। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं। ठीक है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, आपका जो स्पिरिचुअल सेंस है वो बढ़ रहा है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही है। जितना ज्यादा आप क्रिएटिविटी को अपने में भरेंगे, आपको डिवाइन एनर्जी बता रही है कि आपको डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज मिल रहे हैं। डिवाइन एनर्जी आपको अपने अकॉर्डिंग गाइड कर रही है, आपको कब क्या करना है। आपकी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर मुझे आता हुआ दिख रहा है। बहुत ज्यादा लकी टाइम और कामों, यस, कर्मों का सीजन शुरू हो चुका है। किसी ने भी आपके साथ गलत किया है ना, किसी ने भी आपके साथ डिसिट किया है, उस पाशन को, उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा एंड आपके अच्छे कामों का फल आपको मिलने वाला है। जो कुछ भी अच्छाई करी है ना जीवन में आपने, उसका फल आपको मिलने वाला है। बहुत सारी हैप्पीनेस, अबेंडेंस, हैप्पी फैमिली लाइफ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत फोकस्ड अपने गोल्स पर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप एम्प्रेयर हैं, एम्प्रेयर की एनर्जी में है। ठीक है, ऐसी कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। अपने अर्निंग्स पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मस्त है कि मैं जितना खुद पे फोकस रखूंगी मेरे लिए उतना अच्छा है, उतना सही होगा। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। आप एम्पायर की एनर्जी में आपकी पिक्चर्स को ये बहुत देखते हैं, आपकी पिक्चर्स को अपने पास रखते हैं। ठीक है, ये चीजें शायद आपको कभी मालूम भी ना हो, लेकिन इस पर्सन को इतना डीप रियलाइजेशन हो रहा है, इतना डीप रिग्रेट में ये पर्सन, इनको खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन हाईली अट्रैक्टेड है आपके लिए। बहुत ज्यादा कर्मों का लेन देन जैसा मैंने कहा, अपने सर पर हाथ पटक कर बैठे